ज़ीरोधा में हम MTF ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं ये हम आज के वीडियो में समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल बात करेंगे। क्या इसके चार्जेस होते हैं, क्या इसका इंटरेस्ट रेट है, क्या इसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी कोई होते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कब MTF ट्रेडिंग आप कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि MTF होता क्या है और कौन से स्टॉक्स में आप MTF कर सकते हो। तो MTF का मतलब है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो इसका सिंपल फंडा क्या है कि जब भी आप डिलीवरी में कोई भी स्टॉक बाय करते हो, डिलीवरी में यानी कि एक दिन से ज़्यादा अगर आपको कोई भी स्टॉक बाय करना है तो उसे हम डिलीवरी में या लॉन्ग टर्म में बाय करना कहते हैं। अब एक दिन से अगर आपको ज़्यादा होल्ड करना है किसी भी स्टॉक को, पर आपको रिलायंस का एक स्टॉक खरीदना है जो अभी 1500 रुपये के आसपास चल रहा है। अब आपके पास 1500 ही रुपये है, पर आपको ऐसा लगता है कि ये जो स्टॉक है वो आने वाले दिन में कुछ तेज़ी दिखा सकता है, और उस केस में आप 1500 रुपये से अगर ये 10% भी ऊपर चले जाता है तो मैक्स टू मैक्स 150 रुपये बना लोगे। तो अगर आपको कोई मार्जिन दे जिसकी मदद से आप एक के जगह पर 4 शेयर खरीद सको तो आपको प्रॉफिट बड़ा होगा। तो ये जो ऊपर के जो पैसे है या मार्जिन है ये आपको ज़ीरोधा प्रोवाइड करेगा एज अ MTF। मतलब अगर 1500 रुपये का एक शेयर है तो उतने ही प्राइस में आप ले सकते हो डायरेक्टली 4 से 5 शेयर। तो ये अलग अलग होता है, कहीं कहीं में इंटू 4x का लीवरेज मिलेगा, किसी किसी स्टॉक्स में इंटू 5x का लीवरेज मिलेगा। तो कितना लीवरेज मिलेगा ये तो स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है, पर मोटा मोटी ये फंडा है कि जो ऊपर के पैसे है वो आपको ज़ीरोधा प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप जितनी अमाउंट आपके पास ऑलरेडी है उसमें ही ज़्यादा शेयर्स ले सकते हो, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। पर ध्यान रहे कि अगर लॉस होता है तो वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस का ही, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और बाय पर क्लिक करते हैं। अब आपको सबसे पहले MTF वाले सेक्शन में आना है। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से ये बताएगा कि आपका जो भी MTF अगर आपको यूज़ करना है तो आपको इधर कंटिन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये आपको बोलेगा कि आपको DDPI का जो फीचर है उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। अगर आप DDPI का फीचर एक्टिवेट नहीं करोगे तो फिर आप MTF यूज़ नहीं कर सकते। तो DDPI फीचर एक्टिवेट करने के लिए 100 रुपीज़ प्लस GST आपको चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ से आप कंटिन्यू करके आधार वेरिफिकेशन करके DDPI का फीचर जो है वो एक्टिवेट कर सकते हो। चैनल पर ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगा आपको कि DDPI एक्टिवेट कैसे करना है, आप चाहो तो ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए बंद कर देता हूँ और हम आ चुके हैं MTF में। अभी आपको क्वांटिटी लगा लेनी है, तो मैं इधर क्या करता हूँ 5 क्वांटिटी लगाता हूँ। तो 5 क्वांटिटी लगाकर इधर ये जो रिफ्रेश वाला बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हो 5 क्वांटिटी लगाने के बावजूद भी हमें अमाउंट जो लग रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही शेयर की लग रही है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक में इंटू 5 टाइम्स का आपको मार्जिन मिल जाएगा। तो एक शेयर का प्राइस आप दोगे उसमें आपको 5 शेयर मिलेंगे। मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस आप इधर लगा सकते हो। और आपको अगर चार्जेस चेक करने हैं तो ये जो सेक्शन है उसके ऊपर क्लिक करिए, जिसमें आपको ब्रोकरेज मिल जाएगा, सेबी टर्नओवर, GST वगैरह सारी कुछ चीज़ें मिल जाएगी। पर ध्यान रहे यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट चार्जेस मेंशन नहीं है। तो इंटरेस्ट कितना लगता है ये तो हम डिस्कस करेंगे ही। उसके पहले आपको सिंपली ये जो राइट स्वाइप है इसको कर देना है। राइट स्वाइप जैसे ही आप कर दोगे आपका ये जो शेयर है वो MTF में बाय हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको ज़ीरोधा की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर ये जो सारे चार्जेस हैं हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर समझाया है कि अगर आप टोटल 3 शेयर लेते हो और 3 शेयर में से आप पैसा देते हो 1000 रुपये, और जो ऊपर के 2000 है वो ज़ीरोधा आपको देता है। तो ये जो ऊपर का जो पैसा है 2000 रुपये जो ज़ीरोधा ने आपको दिया है उस पर ही आपको ब्याज लगेगा, पूरे 3000 रुपये पर आपको ब्याज नहीं लगेगा। और ब्याज कितना लगता है? ब्याज लगता है 0.04% पर डे का। ये याद रखिए दोस्तों, क्योंकि हर दिन आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो जितने दिन आपका जो ट्रेड है या स्टॉक है होल्ड करोगे उतने दिन का आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो डेली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? तो जितनी अमाउंट आपने बोरो की है जो कि इस एग्जाम्पल में है 2000 इंटू 0.04% जो कि आता है 80 पैसे पर डे पर, और अगर आप 10 दिन इसे होल्ड करते हो तो 8 रुपये का ब्याज आपको देना पड़ेगा। अब ये हो गया टोटल इंटरेस्ट कि इंटरेस्ट आपको कितना देना है। इसके अलावा आपको देना पड़ता है ब्रोकरेज भी आपको देना पड़ेगा 20 रुपीज़ या 0.3% पर MTF ऑर्डर एग्जीक्यूशन। दोनों में से जो भी लो रहेगा वो लिया जाएगा। इंट्राडे में भी चाहे आप MTF ट्रेड लेना चाहो तो ले सकते हो, और डिलीवरी में भी लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर स्क्वायर ऑफ चार्जेस, अगर आपके इसमें मार्जिन शॉर्टेज की वजह से अगर कोई भी ट्रेड ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ होता है तो उस केस में 50 रुपीज़ प्लस GST आपसे ज़ीरोधा पर ऑर्डर लेगा। प्लेज एंड अनप्लेज ये भी एक फैक्टर होता है। तो DDPI जब आप एक्टिवेट करते हो तो आपके जो स्टॉक्स है वो ऑटोमेटिकली प्लेज होते हैं और ऑटोमेटिकली अनप्लेज होते हैं। क्योंकि MTF में अगर आपको कोई भी स्टॉक लेना होता है
तो वो प्लेज होना चाहिए, और जब आप बेचते हो तब अनप्लेज होना चाहिए। तो प्लेज और अनप्लेज के भी चार्जेस आपसे लिए जाएंगे 15 रुपीज़ प्लस GST पर ISIN पर प्लेज रिक्वेस्ट। ये भी ध्यान में रखिए आप अगर अलग सुबह को 15 बेचोगे, दोपहर में 15 बेचोगे, तो अलग अलग ट्रांजैक्शन उसको कंसिडर किया जाएगा और 15 प्लस GST आपको अलग अलग देना पड़ेगा। तो आपको इन डिटेल अगर और पढ़ना है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अगर आप एक ही ट्रेड को अलग अलग दिन पर बेचोगे तो फिर आपको अलग अलग दिन के हिसाब से 15 रुपीज़ प्लस GST भी देना पड़ेगा। ये ध्यान में रखें, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि एक बार मैंने खरीद लिया है, अब मैं अपने हिसाब से कितने भी इसमें एग्जिट करूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, आपके चार्जेस ज़रूर उससे बढ़ जाएंगे। तो ये थे दोस्तों चार्जेस, और MTF में हम कैसे बाय कर सकते हैं। पहले आपको MTF में अगर आप कोई भी ट्रेड लेते थे तो प्लेज करने की ज़रूरत पड़ती थी मैन्युअली। अभी वो उस मैन्युअली आपको प्लेज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो शेयर जो है वो प्लेज हो जाते हैं। और आपको जैसे जब भी ट्रेड एग्जिट करने का मन करे या जब भी शेयर एग्जिट करने का मन करे, आप सिंपली होल्डिंग में जाकर उसको बेच सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जैसे आप आपके शेयर्स नॉर्मली बेचते हो वैसे ही आपको बेचना होता है। अनप्लेज करने के लिए भी कोई प्रोसीजर नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली अनप्लेज हो जाता है। तो जब कभी भी आप MTF में ट्रेड लो दोस्तों, तो आपको दो चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। एक, कि जितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है उतना ही बड़ा लॉस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपका भले ही प्रॉफिट भी बढ़ सकता है पर लॉस भी उतना ही ज़्यादा हो सकता है। तो उतना ही लीवरेज लीजिए जितना आप सह सकते हो, जितना आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बराबर है। वरना अगर आपके पास छोटा कैपिटल है और आप बहुत बड़े बड़े बेट्स ले रहे हो तो उस केस में आपका कैपिटल बहुत ही जल्दी वॉश आउट हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ट्रेडिंग बैलेंस है उसमें सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए ताकि आपके जो इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस है वो कवर हो। अगर आपके इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस कवर होने लायक भी आपके ज़ीरोधा के अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाता है। ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ मतलब ऑटोमेटिकली आपका जो भी स्टॉक होगा वो बेच दिया जाएगा, और चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे आपको लॉस हो रहा हो वो बेच देंगे। तो हमेशा ये आपको इंश्योर करना है कि सफिशिएंट मार्जिन, जितना भी आपका इंटरेस्ट पर डे का बन रहा है उस हिसाब से जितने भी दिन आपको होल्ड करना है उतना मार्जिन आप आपके ज़ीरोधा के ट्रेडिंग बैलेंस में रखें। और MTF का यूज़ आप हाई कन्विक्शन ट्रेड्स पर ही करिए। हर बार MTF का यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इन केस अगर आप MTF का यूज़ कर भी रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितने दिन आप ट्रेड होल्ड करने वाले हो, क्योंकि ज़्यादा दिन अगर आप होल्ड करोगे तो उतने ज़्यादा चार्जेस भी देने पड़ेंगे। तो पहले ही आपको पता होना चाहिए कि कितने दिन आप ट्रेड को होल्ड करने का ताकत रखते हो, कितना इंटरेस्ट आप देने के लिए तैयार हो, कितना लॉस लेने के लिए तैयार हो, ताकि आपका ये जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ज़्यादा बिगड़े ना। नहीं तो आपके इंटरेस्ट में ही आपका प्रॉफिट वॉश आउट हो जाएगा। वैसे ट्रेडिंग करने में कोई मज़ा नहीं। होप आपको सारी चीज़ें समझ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।